दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर बिष्ट आप सभी लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से हमारे हिमालयी परिक्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में जो भी कृषक भाई कुछ प्रगतिशील कार्यक्रम कर रहे हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं आया हूं जनपद चंपावत के ग्राम पंचायत भरछाना में, जहां पर एक प्रगतिशील काश्तकार श्री जगदीश चंद कॉलोनी जी जो कि बेहतरीन उद्यम कर रहे हैं डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव और कैसे वो इस कार्यकलाप को कर रहे हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार कॉलोनी जी। तो दोस्तों ये हैं श्री जगदीश चंद कॉलोनी जी हैं जो कि ग्राम पंचायत भरछाना में रहते हैं। तो ये यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छा डेयरी का उद्यम कर रहे हैं। तो मैं कॉलोनी जी से जो उनके द्वारा गौपालन किया जा रहा है उसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपसे साझा करूंगा और उनसे जानूंगा। तो कॉलोनी जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी गौशाला में लगभग 6 गायें आपने बांध रखी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कब से ये उद्यम कर रहे हैं? सर मैं 1998 से यह कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। मैं पहले दिल्ली जॉब किया करता था जी। उसके बाद घर आया जी। घर आके देखा कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है जी। तो गाय को मैंने कहा गाय का पालन का किया जाए एक बार जी। और फिर गाय थोड़ा 50,000 का मैंने लोन लिया जी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना से। अच्छा, सन 1998 से आप गौपालन और ये डेयरी का उद्यम कर रहे हैं। तो पहले आप दिल्ली में आप प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बाद आप घर आए, आपने देखा कि गौपालन भी एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है और इसमें फिर आपने रुचि दिखाई और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपने 50,000 रुपये का आपने ऋण लिया और उसके बाद आपने ये उद्यम शुरू किया। तो कॉलोनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान भाई इस व्यवसाय को करना चाहते हैं, इसको अपनाना चाहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि डेयरी के व्यवसाय के विषय में आपके अनुभव क्या हैं? अनुभव सर, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जी जो मेहनत करते हैं हम जी उसका पूरा हमको दाम मिलता है। जी। एक गाय जैसे आप दोस्तों मैं दिखाता हूँ कॉलोनी जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये आपकी गाय है, ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये जर्सी में। अच्छा, ये जर्सी है। ये अभी कितने साल की है? ये सर 3-4 साल की, 4 साल। ये 4 साल की है। और ये वाली नस्ल कौन सी है? ये भी जर्सी है सर। अच्छा, ये दोनों जर्सी नस्ल की गाय हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर गाय है। ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये गिर ब्रीड में है सर। अच्छा, ये गिर में है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इसकी उम्र कितनी है लगभग? इसकी उम्र है सर 20 महीने की। 20 महीने की। और वो कौन सी नस्ल की है? वो जर्सी में ही है सर। अभी गिर का 2 ही बनी है ये। अच्छा, एक ये है, एक ये है। अच्छा, बाकी तो जर्सी में ही है अभी। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि कॉलोनी जी बता रहे हैं कि उनके पास 2 नस्ल की गाय हैं, जिसमें ये आपकी जर्सी नस्ल की गाय है जो अभी जो अभी दूध दे रही है, ये जर्सी नस्ल की है। ये गिर नस्ल की है जो कि गुजरात में काफी विख्यात है और काफी अच्छा ये दूध देती है। और ये आपकी जर्सी नस्ल की है। और ये इधर मैं आपको दिखा दूं, लगभग ये 12-13 महीने के 2 बच्चियां हैं। ये आपकी गिर नस्ल की है और ये आपकी जर्सी नस्ल की है। तो लगभग कुल 6 गायें कॉलोनी जी ने यहाँ पे 6 गायें अपने गौशाला में बांधी। तो कॉलोनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपकी कितनी गायें दूध दे रही है? सर 2 गाय अभी दूध दे रही हैं, 2 गाभिन हैं। अच्छा, गाभिन भी हैं सर ये। अच्छा, तो 3-4-5 महीने हो गए जी। अभी ब्याएंगी जी। उसके बाद सर हम इसको बेच देंगे। अच्छा, इनको निकाल देंगे सर। जी 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 जी। और उसके बाद ये ब्याह जाती हैं जी। उसके बाद ये इनके बछड़े होंगे वो संभालेंगे जी। उनका वो जब ब्याह लग जाएंगे। अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी हमारे किसान भाई डेयरी का व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी गौपालन करना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए आप मुझे ये बताइए कि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हम कौन सी नस्ल की गायों को हम पालें, कौन सी नस्ल की गाय हम रखें? आपका अनुभव क्या कहता है? पहाड़ में सर जैसे जर्सी है दूध बढ़िया देती है। जी 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 जी। और इसमें दूध की मात्रा एक बार में कम से कम नहीं तो 12 सुबह शाम का मिला के 13-14 लीटर का आ जाता है जी जी। जर्सी में जी जी जी। और और गिर जो है सर, गिर में थोड़ा दूध बढ़िया होता है जी।
गाढ़ा दूध जी जी थोड़ा इसकी कम है वो, जी। लेकिन पीने में सब कुछ में बहुत बढ़िया है। तो गिर के जो दूध की गुणवत्ता है काफी अच्छी रहती अच्छी है, गुणवत्ता उसमें है। जो फैट है, जो एसएनएफ क्वांटिटी है काफी अच्छी रहती है। जी। कॉलोनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में आप कितना लीटर दूध उत्पादित करते हैं और कितना? 20 से लेकर 25 लीटर के आसपास मेरा दूध तैयार हो जाता है। तो अभी आप 25 लीटर दूध आप वर्तमान में उत्पादित करते हैं, और इसमें बाजार में आप कितना लीटर दूध देते हैं? बाजार में सर 15-20 लीटर देते हैं, 5-10 लीटर अपने घर के लिए रख अच्छा, लेते हैं। 20 लीटर आप बाजार में देते हैं और 5 लीटर अपने घरेलू उपयोग के लिए आप रखते हैं। तो बाजार का भाव, आपको जो दूध का भाव मिलता है लगभग 1 लीटर पे कितना रुपये मिलता है? यहीं पे समिति है सर, हम जी। समिति में देते हैं। जी दूध समिति है जी यहाँ पे देते हैं सर। जी। चौड़ा राजपुरा करके जी दूध जी समिति है, जी जी जी। इसमें दूध देते हैं। हमारा दूध सर 30 के रेट में मिलता है, उसके बाद बोनस मिल जाता है। हाँ जी बाजार के रेट में देते हैं तो बाजार में 35 रुपए के भाव में मिल जाते हैं। जी। तो लगभग आपको, यदि आप दुग्ध संघ में देते हैं तो आपको 32 से 34 रुपए आपको भाव मिलता है, जी। और बाजार में आप देते हैं तो 35 से 40 रुपए का भाव आपको जी सर। दूध में मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया काम है आपका, बहुत बढ़िया रोजगार है और सर। तो कॉलोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लगभग मासिक आय कितनी हो जाती है? मासिक आय सर हमें दूध से जी 25 से 30 के आसपास 30,000 रुपये करीब इसकी आय हमारी हो जाती है। जी, बहुत बढ़िया। और जैसे बछड़े जी गाभिन हो जाते हैं तो बछड़े जब गाय तैयार हो जाती है जी। उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं सर, बेच देते हैं। अच्छा जी। 30-35 हजार रुपये करीब हमें एक बछड़े से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि आपकी महीने में आप जो दूध बेचते हैं उससे लगभग आपको 25 से 30 हजार रुपए की आपकी आय होती है। जी। उसके बाद साल में आपकी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका ये लगभग 20 महीने का बछड़ा है, जी। ये गाभिन हो चुका है, तो इसको आप बेचेंगे तो लगभग जी। 30 से 35 हजार आपको इससे आय हो 35,000 रुपये जाएगी। दे जाएगा। तो साल में आप कितने गायों को बेचते हैं? साल में हम 2 गाय बेचते हैं। अच्छा, 2 गाय आप साल में बेचते हैं, तो लगभग मैं मानूं तो 70 हजार की आप 2 गायें बेचते हैं, और 25 से 30 हजार यदि मैं उसको पकड़ूं तो लगभग आपका 3 लाख रुपए आपका दूध से आप कमाते हैं। तो टोटल इनकम दोस्तों लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की इनकम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यवसाय में कितना पोटेंशियल है, इस व्यवसाय में कितना इनको लाभ है, और जो भी किसान भाई इसको करना चाहें तो वो श्री कॉलोनी जी से ये सीख ले सकते हैं कि कैसे पहाड़ में एक उद्यमी जो कि अपने मेहनत के बल पे इतना अच्छा रोजगार कर रहे हैं, इतना अच्छी अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो कॉलोनी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इनके जैसे कि पहाड़ में हमारी ये भ्रांतियाँ हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं जो हाइब्रिड जो नस्लें हैं उनके खान पान में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, तो इनके चारे के लिए आप क्या करते हैं? चारे के लिए सर दुग्ध समिति के तरफ से हमें पशु आहार दिया जाता है जी। और दूसरा खेत में हम चारा उगवा लेते हैं, वहाँ से चारा बीज मिलता है अच्छा, और दवाई प्राप्त होती है सर। अच्छा, दुग्ध समिति से आपको पशु आहार मिलता है, उसके बाद आप जो आपकी अपनी भूमि है उसमें आप चारा प्रजाति के विभिन्न प्रकार के आप बीज लगाते हैं और पौध तैयार करते हैं, वो चारा आप इनको देते हाँ हैं। जी सर। और उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कैसा भविष्य, यदि पहाड़ में जब भी कोरोना संकट से हमारे गाँव में काफ़ी लोग बेरोजगार, काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, जो लोग इस क्षेत्र में कुछ करना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर कोरोना संकट में लोगों के अब व्यवसाय बंद हो गए थे। जी 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 जी। एक दुग्ध जो व्यवसाय था हमारा बंद नहीं हो पाया। जी जी, बहुत सही बात है। क्योंकि ये हर परिवार में हाँ जिस अगर चाहे तो जी इससे अपना आजीविका चला सकता है। जी 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 जी, हाँ सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि दूध तो हम रोज पीते हैं तो उसकी रोज ही मांग रहती है, और ये व्यवसाय ऐसा है कि इसमें कभी आपको हानि नहीं होगी, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको इसमें आय प्राप्त होगी। कॉलोनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी गाय ऋतुकाल में आती है तो गाय को आप कैसे गाभिन करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर जब ये ऋतुकाल में आती है जी, तो हमें बाइप के माध्यम से जी आप गाय में इंजेक्शन लगाते हैं या गर्भाधान, आप कृत्रिम गर्भाधान करते हैं? कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं सर जी। बाइप के माध्यम से। जी जी, जिस प्रकार के हमें जैसे हमने ये क्या कहते हैं गिर ब्रीड का लगवाया। जी जी जी, इस प्रकार के हम उनसे कहेंगे वो उस प्रकार की सिम लगा के जी
कृत्रिम गर्भाधान कर जाए। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों वो बता रहे हैं कि जब भी उनकी गाय हीट पीरियड में या ऋतुकाल में आती है तो वो बायो डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन या सरकारी जो भी विभाग है उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनसे संपर्क करते हैं और उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों को अपने गायों में, चाहे हमारी देसी गाय हो या हमारी हाइब्रिड की नस्ल हो, उनमें कृत्रिम गर्भाधान ही कराना चाहिए। और ये बहुत उन्नत तकनीक है और इसमें अभी सॉर्टेड सीमन का भी हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो सॉर्टेड सीमन का अर्थ मैं आपको बता दूं, यदि आप सॉर्टेड सीमन का अपनी गाय में गर्भाधान कराते हैं तो उसमें 99% जो आपकी गाय जब ब्याएगी तो उसकी बछिया ही होगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो आजकल हम देखते हैं गांव घरों में जो हम बछड़े छोड़ देते हैं उससे हमारी कृषि को नुकसान होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी निजात मिलेगी। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी किसान भाई, जो भी हमारे युवा भाई इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें कॉलोनी जी जैसे उद्यमी से इनसे सीखने की ज़रूरत है। वो इनसे सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गांव में इस रोज़गार को अपना के अपनी आजीविका में बढ़ोतरी की और वो काफ़ी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम श्री जगदीशन कॉलोनी जी के यहाँ थे जो कि डेयरी व्यवसाय में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसके विषय में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जो भी हमारे युवा भाई इस स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं तो मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कौन सी नस्ल का उन्हें चयन करना है। जैसे साहिवाल नस्ल का वो चयन कर सकते हैं, गिर नस्ल का वो चयन कर सकते हैं, जर्सी नस्ल का वो चयन कर सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है पशु के खान पान की। पशु के खान पान में वो बरसीम एक अच्छा पशु आहार है, उसके अलावा जई अच्छा पशु आहार है। उसके बाद जो हमारे बाजार में जो पशुओं का आहार मिलता है वो भी उसमें देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी बात आती है उसमें कि हम पशुओं का गर्भाधान कैसे करें। तो उसके लिए मैं सभी लोगों से जो भी करना चाहें तो उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान ही करें, और यदि उन्हें बछिया ही चाहिए तो उसके लिए वो सॉर्टेड सीमन एक नई तकनीक है उसका उपयोग करें। और चौथी बात मैं कहूँगा कि श्री कॉलोनी जी वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, तो वो लगभग साल में 4 लाख की आय अपने घर पे कर रहे हैं और उसके अलावा कृषि में भी और भी उद्यम कर रहे हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा भाई यदि इस उद्यम को करे तो उसमें बहुत अच्छा वो अपना आमदनी अर्जित कर सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें दृढ़ इच्छा शक्ति से उस व्यवसाय को अपनाने की ज़रूरत है, उसके विषय में जानकारी लेने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो उद्यमी भाई हैं श्री जगदीशन कॉलोनी जी, वो कैसा डेयरी व्यवसाय में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से जो भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, यदि वो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी फायदेमंद ये व्यवसाय उनके लिए रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा ये वीडियो देखा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें भेजते रहिए। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।